नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे सब्जियों के आसमान छूते दाम की और आम आदमी जो परेशान है उसकी। सवाल ये है कि आखिर सब्जियों के दाम बेतहाशा क्यों बढ़ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए यहाँ पर मौजूद हो जाता है क्योंकि ये जो सीज़न है इसमें सब्जियों के दाम घटने चाहिए लेकिन दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये है कि बड़ी मात्रा में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। उसके बावजूद अगर आलू के दाम 50 को पार कर रहे हैं तब सवाल भी उठता है और शक भी बढ़ता है कि सप्लाई चेन में कहीं खेल तो नहीं हो रहा। और सबसे अहम सवाल ये कि बढ़ते दाम से आम जनता को राहत कैसे मिलेगी। उत्तर मांग रहा है प्रदेश। बढ़ गए दाम, महंगाई पहुंची आसमान, बिगड़ गया किचन का बजट, दोगुने हुए दाम, आलू पर आफत, प्याज ने छुड़ाया पसीना। इतना गांव से सप्लाई हो रही, पैदावारी हो रही, अच्छी खेती हो रही है, लेकिन यहाँ कहाँ डंपिंग हो रही है, कहाँ पर इसकी कालाबाजारी हो रही है, इसकी पता लगाने की जरूरत है। हरी सब्जियों पर हाहाकार, मुश्किल हुआ जीना। आवक में कमी या सप्लाई चेन में गड़बड़ी, स्टॉक में पड़ा है माल तो कैसे बिगड़ा हाल। इस समय आलू इतना महंगा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 50 रुपए किलो में आलू चल रहा है इस समय। सस्ती सब्जी के मौसम में कैसे बढ़ गए रेट, भुगतान हुआ महंगा, क्यों घट गया सब्जी का वेट। उत्तर माघी प्रदेश। तो आम आदमी से जुड़ा हुआ सीधा मसला है, किचन से जुड़ा मसला है। मेहमानों का रुख करते हैं। नेहा शालिनी दुआ जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मनोज काका जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनूप शंकर जी रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाई, और अमरीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंडी इंस्पेक्टर, कानपुर मंडी इंस्पेक्टर प्रभारी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तकनीकी बिंदुओं पर जाएंगे, लेकिन नेहा शालिनी जी सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। सब्जी के दाम, पेट्रोल के दाम, एलपीजी के दाम जब जब बढ़े बीजेपी ने जमकर मोर्चा खोला, लेकिन आज जब यूपी में आप ही लोग हैं तो ये दाम दायरे से बाहर क्यों जा रहे हैं, कंट्रोल से बाहर क्यों हैं? हेलो जी नेहा जी सुन पा रही हैं? आवाज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सुन पा रहे हैं। ये आवाज इको हो रही है। ठीक है, आपसे संपर्क करेंगे। मनोज काका जी, ये जो पूरी नेहा जी आप सुन पा रही हैं क्या आवाज? सुन तो पा रही हूँ, मेरी आवाज इको हो रही है। बिल्कुल, आप बोलिए, हमें आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। देखिए, अभी जो माहौल ऐसा चल रहा है कि कोरोना काल में, आप मेरी पहले एक बार आवाज ठीक कराइए, मुझे अपनी आवाज दो ठीक है, आपके पास आएंगे आपके पास। अमरीश सिंह जी आपके पास आते हैं, क्योंकि एबीपी गंगा ने कानपुर की मंडियों का भी आज जायजा लिया। जिस तरीके से प्याज के दाम हैं, आलू के दाम हैं, सभी सब्जियों के दाम जो बढ़ रहे हैं, वजह क्या है सर? उपलब्धता कम है, सप्लाई चेन में कहीं कोई दिक्कत आ गई है, क्या समस्या है? पानी बरसा, नासिक में हुआ, एमपी में जहाँ से प्याज आती है, आलू भी इधर बहुत ख़राब हुआ है। और लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आई, किसानों को भी दिक्कतें आई जी, और इसी की वजह से समस्या रही जी। और लेकिन अमरीश जी, कल एक तथ्य सामने आया, तथ्य ये था कि 30 लाख मीट्रिक टन जो आलू है वो उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। उसको अब एसीएस ने निकालने के आदेश दिए हैं। अगर इतनी बड़ी मात्रा में आलू मौजूद है तो फिर दाम क्यों बढ़ने दिए गए? जी जी सर, वो क्या है कि बीजक बोए जा रहे हैं इस टाइम आलू, इस वजह से फ़र्क है कि बीजक वाले जो आलू हैं वो जा रहे हैं, इसी वजह से रेट थोड़ा सा वो हो रहा है, बुआई हो रही है इस टाइम। ठीक है अनूप शंकर सर, जैसा कि अमरीश जी बता रहे हैं कि बीजक आलू, तो उसमें भी एक फ़र्क है। 30 लाख मीट्रिक टन सामान्य आलू कोल्ड स्टोरेज में है, 8 लाख मीट्रिक टन बीजक वाला है। इतना आलू प्रदेश में मौजूद हो और उसके दाम 50 रुपये पार कर जाएं, प्याज लगभग दोगुना हो जाए, तो इसके पीछे सर दिक्कत कहाँ है? कुछ खेल हो रहा है क्या सप्लाई चेन में? देखिए, हमेशा ये डिमांड सप्लाई का ही जो है वो खेल रहा है, और ये समय ऐसा है कि सप्लाईज जब कम हुई हैं तो डिमांड उतनी ही रहेगी तो भी ज़्यादा लगेगी जी। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे समय में जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, जो आलू निकालने की बात की जा रही है जी, वो बिल्कुल सही है।
और इस समय ये किया जाना चाहिए। केवल बीज के लिए जो आलू रहता है, किसानों को अपने बीज के लिए जो आलू चाहिए वो अपना आलू अपने समय पे निकालेंगे, यही महीना है, और उस आलू का इस्तेमाल बुआई के लिए होना है। बाकी वो आलू पूरा निकाल लेते हैं और जैसे पूरा आलू निकलेगा वैसे ही जो इसके दाम अपने आप कम हो जाएंगे जी। लेकिन ये अगर पहले निकाल लिया जाता है 15 से 20 दिन पहले, तो निश्चित रूप से दामों में कमी आएगी। ठीक है मनोज काका जी, ये जो व्यवस्था है सब्जियों के दाम अचानक बढ़ जाने वाली, प्याज के दाम अचानक बढ़ जाने वाली, ये हर साल की बीमारी है। सरकार कोई भी हो, सत्ता कोई भी हो, प्रशासन कोई भी हो, आखिर ये व्यवस्था क्यों एक ऐसी नहीं बन पा रही है कि बार बार की ये आफत सुधर सके? देखिए अवधेश जी, दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि कहाँ तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं पूरी शहर के लिए। तो ये जो चीजों की महंगाई जो बढ़ी है अचानक से, इसके जब आप बुनियाद में जाएंगे तो उसके बुनियाद में यही है कि जो एसेंशियल फूड्स एक्ट था, जो वस्तु अधिनियम नहीं था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसको सरकार ने जब खत्म किया तो आप अचानक से देखेंगे, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है कि अचानक से जो बुनियादी चीज है, जो बुनियादी जरूरत की जो सामान है, जो प्रोडक्शन है, उसमें 65% की बढ़ोतरी हुई है। मैं तो गांव में रहता हूं और अभी आप कहेंगे तो माता बहन हमारे बगल में ही है, बुला दूंगा कि किचन की हाल क्या हो गई है और गांव में हालात क्या हो गई है। आज आप अपने कार्यक्रम के संदर्भ में जैसा कि आपने बताया कि 30 लाख मीट्रिक टन आलू पड़ी हुई है, लेकिन अब सरकार ने तो वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर दिया। तो जो काला बाजारी है, जो जमाखोरी है, उसको मोदी जी ने सीधा सीधा प्रमोट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, इसी पर आते हैं। नेहा शालिनी जी, इसी बात की तो आशंका जताई जा रही थी कि क्या सप्लाई चेन गड़बड़ हो रही है आपकी, क्यों सब्जी के बढ़े हुए दाम से निजात जनता को नहीं मिल रही? अवधेश जी महंगाई का मतलब होता है कि किसी वस्तु की आप मांग को बढ़ा दो और उसके वितरण को रोक दो, उस वस्तु की महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकार के पास बिचौलिए हैं, सरकार जमाखोरों के पक्ष में है, इसीलिए तो इसने आवश्यक अधिनियम खत्म किया है। ठीक है मनोज जी, नेहा जी को सुन लेते हैं थोड़ा। हाँ नेहा जी, बात पूरी करिए जी। आज जो ये लोग कह रहे हैं कि सब्जियां महंगी हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण आप देखिए, फ्लड रहा है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ की चपेट में, आप देखिए काफी सारे इलाके, चाहे वो बिहार के इलाके हो, चाहे वो राजस्थान के इलाके हो, चाहे वो पंजाब के, महाराष्ट्र के इलाके हो, वहाँ सब जगह पे फ्लड आ रखा था। कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर सूखा भी पड़ा हुआ था, जिसकी सीधी साधी मार जो है किसानों को पड़ी है। इस वजह से सब्जियां महंगी होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो अभी सरकार ने जो 33 लाख मेट्रिक टन आलू पड़ा हुआ था, उसको खोल दिया है जनता के लिए, तो ये बहुत जल्दी आपको कल परसों सुनने को आ जाएगा कि इसके दाम एकदम से 10 रुपए या 15 रुपए हार्डली हो जाएंगे। तो सरकार पूरी पैनी नजर बनाए हुए है। अमरीश जी, जो स्टॉक है 30 लाख मीट्रिक टन वाला, अगर वो मार्केट में आता है तो क्या हम माने कि एक बड़ी गिरावट होगी, जैसा कि नेहा जी दावा करें? मनोज जी आते हैं। 100 रुपए से भी ज्यादा है प्याज की कीमत, 100 रुपए से भी ज्यादा है। सर ऐसा लगता है कि दिवाली तक तो हमें नहीं लगता, दिवाली के आसपास हो सकता है कुछ कम हो मार्केट, ये बुनियादी बातें कर, क्योंकि दिवाली तक लगता है कि कोई रेट में डाउन होगा दिवाली त्यौहार की वजह से। सर वजह क्यों 15-20 दिन की इस बात के लिए लग सकते हैं? जी सर, धीमे धीमे सरकार का, हम लोग भी स्टॉक पे कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कोई माल ना रखे हो हम लोग जांच कर रहे हैं और कागज को भी देख रहे हैं। तो उससे फर्क पड़ेगा सर, आने वाले समय में इसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये बोल पाएंगे, ये मंडी के अफसर हैं, वही सरकारी नहीं। देखिए मनोज काका जी, आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है सरकार को घेरने का, लेकिन ये दाम ऐसा तो नहीं कि बीजेपी शासन में बढ़े। जब आपकी सरकार थी तो आपके शासन में बढ़ जाते थे, तो कोई सरकार क्यों नहीं रोक पाती? मनोज काका जी, क्यों नहीं रोक पाती?
इससे पहले भी जब जब एनडीए की सरकारें आई हैं, नहीं, समाजवादी में बड़ा है सर, ठीक से देखते समाजवादी के शासन में भी इतनी महंगी प्याज आलू बिकी है। आम आदमी के जरूरत की सामान है। नहीं, अब अटल जी के सभी सरकार में सर रेट बढ़ता है। जी 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 जी। जो प्रकृति ने बाढ़ लाई, उससे आप और मैं क्या करेंगे? ओले ऊपर से पड़ जाए, किसानों के ओले पड़ जाए उनके खेतों में, तो नहीं यार, आपको कुछ पता नहीं है। जी जी, मौसम खराब होने की ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। अनूप शंकर सर, सवाल सीधा से यही है कि राजनीतिक आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार कोई भी आए, सत्ता कोई भी रहे, इस तरीके से दाम बढ़ते हैं, हर साल मुद्दा बनता है। क्या इसका कोई स्थायी समाधान अनूप शंकर सर नहीं है? जी जी, बिल्कुल, थोड़ा बहुत समाधान तो इसका किया जा सकता है। सरकार को जो व्यापारी की नज़र है, फ्यूचर ट्रेडिंग वालों की नज़र जो होती है, उस तरह से अपनी एक नज़र, अपना एक शाखा तैयार करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किस चीज़ की कमी होने वाली है, किस चीज़ के बारे में लोगों की डिमांड ज़्यादा होने वाली है, उसके पहले उसको कहाँ से कैसे प्रोक्योर किया जाए और कैसे पहुँचाया जाए उपभोक्ता तक, ये व्यवस्था अगर सुनिश्चित की जाएगी तो निश्चित रूप से ये जो एकदम से कीमतें बढ़ जाती उन पर कमी लाई जा सकती है। जी सर, जो ये फ्लड वाला रीज़न आ रहा है, क्या इस दौर में फ्लड का रीज़न है या अचानक से कुछ आपको लगता है गड़बड़ी हो गई त्योहारों के मद्देनजर? देखिए, ये कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आप पीरियडिकली लॉकडाउन के हमेशा जब उनकी नई फसल आने को होती है और उसके पहले जितना भी पुराना वो होता है वो ख़त्म होने लगता है, पुरानी फसलें, तो उस वजह से लोगों के पास सामान कम हो जाता है, स्कैर्सिटी हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। ये सप्लाई एक तो नेचुरल वे में कम होती है और दूसरे कुछ जमाखोर लोग ऐसे होते हैं जो इसको अपने पास जमा करके ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने पास रखते हैं। ठीक है, सरकार का जो रोल है वो यहाँ दूसरे उसमें शुरू होता है, नेचुरल उसमें कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। नेहा जी, जमाखोरों को रोकने में आप लोग विफल हो गए हैं क्या? क्योंकि 15 दिन में अगर सब्जी के दाम दुगने हो जाएं तो इतनी तेजी से तो स्टॉक कहीं का नहीं घटता मैम, धीरे धीरे घटता है। जी देखिए, जमाखोरों के ऊपर जो कड़ी निगरानी है, पैनी नजर रखी जा रही है यूपी सरकार या हमारी सरकार द्वारा। अब क्या है, क्योंकि उनको आदतें बहुत पुरानी से पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो सपा बसपा के टाइम से एक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो उनको अब लगता है कि ये तो हमारे पर एकदम से शिकंजा कसना ले, तो वो बड़े समझदार होकर उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकार का उसी वजह से वो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने बनाई है, गठन किया है, जिसकी पूरी नजर जमाखोरों पर उनको मैं कहती हूँ कि जनता के सामने लाया गया और बताया गया कि इनको किसका संरक्षण था। ठीक है, अमरीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमरीश जी, हाँ, मनोज जी आते हैं आपके पास। मनोज जी आते हैं, 1 मिनट अमरीश जी का बस रिएक्शन लेना। सर रेट का फर्क आएगा सर, थोड़ा 2-4 दिन कंट्रोल हो रहा है। अच्छा अमरीश जी, बस ये समझना चाहते हैं कि इस समय जिस सीजन में सब्जी सस्ती हो जाती है, अचानक से जो दाम बढ़ गए बीते 10-15 दिनों में, ये उपलब्धता की कमी है या फिर आपको लगता है कि कहीं स्टॉक को रोक लिया गया है? नहीं, स्टॉक को नहीं सर रोका गया है और कंट्रोल हो रहा है सर, धीमे धीमे हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं, अपने मंडी में समितियों में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अपने मेरे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी है चकरपुर, वहाँ भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और स्टॉक पे नज़र रखे हुए हैं। 2-4 दिन के अंदर हो सकता है संभवतः कि 2-4-5 रुपये किलो का डाउन हो गई, 10 रुपये तक भी जा सकती है, डाउन होने की पोजीशन में है। ठीक है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। और जैसा कि मनोज काका जी ने सवाल उठाया कि स्थितियां खराब हुई हैं क्योंकि सिस्टम हाथ से निकल गया, तो क्या वाकई सिस्टम हाथ से निकला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो सवाल हमारा आज का यही है कि आखिर सब्जियों के जो दाम आसमान पर पहुंचे हैं, ये सप्लाई चेन की दिक्कत है, उपलब्धता की कमी है या फिर खेल हो रहा है? मनोज काका जी,
आपने सवाल उठाया कि व्यवस्थाएं संभल नहीं रही, तो आपको मैं एक उदाहरण दे दूं। जब आपकी सरकार थी, कुछ अनाज की खरीदी हो रही थी मंडियों में, वहां पर एक किसान ने इसलिए अपनी पूरी फसल को आग लगा दी थी क्योंकि सही दाम नहीं मिल रहा था। किसानों को सही दाम नहीं मिलता, जनता को महंगा मिलता है। ये परिपाटी ये दशकों से चली आ रही है, परंपरा बदल नहीं रही। कोई क्यों नहीं बदल पा रहा है? आपकी हो या इनकी हो, कहानी सबकी एक है। अवधेश जी, हमारी ही सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा जो 1 लाख रुपए थी उसको 5 लाख रुपया किया। और हमारी ही सरकार ने सभी क्रय केंद्रों पर, अभी मैं देवरिया जनपद में हूँ, आपसे बता दूं, पूरे देवरिया जनपद में अगर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके माध्यम से मैं समझूंगा, किसानों ने मुझे बताया कि 1100 रुपया नहीं बल्कि 800 रुपया प्रति कुंटल भी धान लेने को व्यापारी तैयार नहीं है। और पूरे जनपद में अगर 20 भी कहीं धान के क्रय केंद्र हो तो आप जो कहिए वो हम करने को और आपके लिए प्रतिज्ञ होंगे। मैं समझता हूं कि किसानों की हालात सबसे खराब है इस सरकार में। और जो आपने बात कही कि देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं। देखिए, वोट तो जुमला से मिल जाता है, लोगों को झूठ से बरगला तो लिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र और जो चीजें हैं, जो अर्थशास्त्र और इकोनॉमी कभी बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी कि वोट तो वक्त दर वक्त मिल जाते हैं आप लोगों को, चाहे वो नेहा जी की पार्टी हो चाहे आपकी पार्टी हो, लेकिन जनता को न महंगाई से राहत मिलती, न भ्रष्टाचार से राहत मिलती, न बेरोजगारी से राहत मिलती। नेहा जी, जो बात मनोज जी कह रहे हैं बड़ी गंभीर है, जवाब दीजिए। इसी का कारण है कि वस्तु जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसको जैसे ही बीजेपी ने खत्म किया, मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स का, द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें 65% जो आम जरूरत की चीजें हैं, दाल चावल प्याज, उसकी कीमत बढ़ गई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब किसान के घर में आलू पैदा होती है तो उसकी कीमत 10 रुपया केजी रहती है, और जैसे ही भंडारण में पहुंच गई बड़े मिर्जापुरा, वही देख लीजिए। बिचारे को तो यही नहीं पता कि बाढ़ बिहार में आपके जो सरकार का चेहरा है, ठीक है, लेकिन जनता ने हमें वोट नहीं दिया। ठीक है, अनूप शंकर सर, एक आखिरी कमेंट आपका लेना चाहते हैं। सियासी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है, जो सिस्टम बना हुआ है, क्या उसमें सब्जी या फिर जो जरूरी चीजें उनकी महंगाई से जनता को राहत मिल सकती है क्या, या सिस्टम बदलने की जरूरत है? आप अनूप जी, समय का इंतजार कीजिए। आप कितने समय का इंतजार किया जाए? 6 साल सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, 4 साल ये सरकार चली गई, आप कितने इंतजार करना चाह रही है? या आप ये इंतजार करना चाह रही है? और जैसे बिहार में अभी महंगे हुए हैं, उसका कारण है, लेकिन जैसे ही ये लोग महंगाई चुनाव देश से कम कर रहा है। ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए, एक फाइनल कमेंट लेने दीजिए। अनूप सर, क्या रास्ता है, कोई रास्ता है या नहीं अनूप जी? जी देखिए, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो सीजनल होती हैं, उनके विषय में कोई भी इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। वो डिमांड और सप्लाई, फसल चक्र, मौसम के हिसाब से, बाढ़ सूखे के हिसाब से वो ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उनके ऊपर उनकी कीमतों पर नियंत्रण इस प्रकार नहीं रखा जा सकता जैसे हम आलू और प्याज की कीमतों पर रख सकते हैं। आप बता दो जी, की बात तो सुनने दें, मेरी बात नहीं सुनने दे रहे, बाकियों की बात तो अब आलू और प्याज की कीमतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। उनके विषय में ये लोग हम लोग कर सकते हैं कि आलू और प्याज इस प्रकार से उनका भंडारण और वितरण, उस पर एक व्यवस्था बनाई जा सकती है कि हम कैसे समय समय पर उसको बाजार के लिए उपलब्ध कराते रहे। ठीक है, तो अमरीश जी, क्या इसके लिए हम लोग दीपावली तक का वक्त अभी इंतजार करना पड़ेगा? यही काम करते हैं। जी सर, जी नहीं सर, मंडी में तो सस्ता है, फुटकर में थोड़ा महंगा ज़्यादा बेचते हैं ठेलिया वाले या फुटकर वाले के किलो करके जो 2-2 किलो बेचते हैं। मेरे यहाँ काफ़ी कंट्रोल किया गया रेट में, अभी बाहर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, वो धीमे धीमे उसकी टीम बनाई गई है। कौन सी मंडी में? मंडी तो आप खत्म कर दिया और फिर मंडी में भेज रहे हो आप। मंडी तो सरकार ने खत्म कर दिया और मंडी में मंडी में सस्ती मिल रही है। नहीं, मंडी के बाहर, मंडी के अंदर है। मंडियों का नाम बता सकते हो? आप बताइए ना, आप
ठीक है, तो सियासी सवाल जो उठते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जनता के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि ये जो मुसीबत है कोई एक सरकार की दी नहीं है, हर साल ये मुसीबत आती है, तो क्या कोई इसका स्थायी समाधान नहीं है? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। खास पेशकश फिलहाल इतना।